आज इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे सेट्स, फंक्शन और ग्रुप्स। आज चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में हम सेट्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सेट्स को डिस्क्राइब करने की 3 डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट और ऑर्डर ऑफ अ सेट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो स्टूडेंट आइए अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक सेट। मेरे सामने ये सेट की डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको शॉर्टली प्रिसाइज फॉर्म में लिखा गया है ये डेफिनेशन। इसमें 3 वर्ड जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वेल डिफाइंड, कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी उसमें एक वर्ड यूज हुआ वेल डिफाइंड, कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये तीनों वर्ड की सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम जो है हम जब कभी बात करते हैं द सेट ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो यहाँ हमने जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉल्स थे उनकी कलेक्शन की बात कर दी, इनको कलेक्ट कर दिया एक क्लास के अंदर। वो क्लास जो है वो सेट कहलाई। अब इसमें वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन क्या है और इसके साथ साथ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के। सपोज कि मैं ये सेट की फॉर्म में इसको यूं लिख देता हूं, AEIOU। सबसे पहली बात कि ये जब तमाम के तमाम वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो एक सेट में जब हमने इकट्ठे कर दिए तो ये सेट में इकट्ठे होकर कलेक्शन का आइडिया तो दे रहे हैं। यहां पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कलेक्शन अब वेल डिफाइंड है। इनकी जो कॉमन डेफिनेशन है, इनकी कॉमन डेफिनेशन क्या होगी कि ये तमाम के तमाम इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉल्स हैं। ये इनकी कॉमन डेफिनेशन आ गई। अब आ जाती है बात डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं वो तमाम के तमाम जो है इसमें वो सिमिलर नहीं, डिफरेंट। AEIOU ये तमाम के तमाम अल्फाबेट्स डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, लेकिन इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉल्स हैं। ये इनकी कॉमन डेफिनेशन है। कोई भी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स जब हम एक कॉमन डेफिनेशन की बेस पे इनको एक क्लास के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं तो वही क्लास या वही टाइप पे वो कॉन्सेप्ट किसका देती है, हमें सेट का कॉन्सेप्ट देती है। किसी मौके पे अगर मैं यूं कह दूं सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, अब इस सेट में भी कलेक्शन है कि इन स्टूडेंट्स की कलेक्शन कर दी गई एक सेट में, वो तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब देखें इनमें तमाम स्टूडेंट जो इस सेट में आ रहे हैं, इस कलेक्शन में आ रहे हैं, उनके नाम डिफरेंट, उनके कलर्स डिफरेंट, वो कद के लिहाज से जो है ऊंचे नीचे होंगे, डिफरेंट कद के होंगे। अब ये तो हो गए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें वेल डिफाइंड है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी इनकी यह है कि ये तमाम के तमाम 11 क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी फर्स्ट ईयर से। सो उस डेफिनेशन, उस प्रॉपर्टी की बेस पे इनको जब एक क्लास में कंबाइन करके सेट की शक्ल दी गई तो दैट इज आल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। यानी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 मुख्य तरीकाकार से हम एक सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनमें एक मेथड तो ये जिसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। इसमें सेट को वर्डिंग में, सेंटेंस की सूरत में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। इसी तरह सेकंड वे टेबुलर फॉर्म में सेट को जो है फ्लोर ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में जो है सेट के ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके एक लिस्ट की सूरत में लिख दिया जाता है। इसी तरह थर्ड फॉर्म सेट में हम इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड।
डिस्क्रिप्टिव मेथड में जो है सेट को वर्ड्स की सूरत में डिस्क्राइब कर दिया जाता है या किसी सेंटेंस की सूरत में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ द सेट ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाएगा। मतलब इसको मैं एलिमेंट एक लिस्ट में रिप्रेजेंट करने की बजाय अगर एक सेंटेंस की सूरत में यूं लिख दूं, द सेट ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये मेथड जो है सेट को डिस्क्राइब करने का ये मेथड। देखिए इसमें ये जो सेंटेंस है द सेट ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये सेट का ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यानी सेंटेंस को जब हम रीड करेंगे तो यहाँ द सेट ऑफ ऑल वॉल्स, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, तमाम वॉल्स अल्फाबेट्स पे वो उठा लेंगे। तो इस तरह से जब कभी भी किसी भी सेट को आप सेंटेंस की सूरत में डिस्क्राइब करते हैं, ये मेथड डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आप उसमें नंबर 1 से 10 तक उठा लेंगे। ठीक है, 1 से 10 तक वो लिस्ट की सूरत में जब कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिखेंगे तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। इसी तरह सेकंड मेथड है इसमें टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में सेट को लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में यानी फ्लोर ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जांपल इसी के एलिमेंट्स को अगर हम यूं रिप्रेजेंट करें ए ई आई ओ एंड यू, अब सेट को डिस्क्राइब करने का या लिखने का ये जो मेथड है फ्लोर ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रैकेट में, ये मेथड टेबुलर मेथड कहलाता है। इसी तरह थर्ड इसमें मेथड है, ये सेट बिल्डर मेथड कहलाते हैं। सेट बिल्डर मेथड में सेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक सिंबल या किसी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से जो डिफाइन कर रहा होता है सेट में कॉमन प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल अगर इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाए, x by that x is a wall of English alphabet, ये फॉर्म जो है सेट को रिप्रेजेंट करने की ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब यहाँ पे x जो है ये एलिमेंट है सेट का, कोई एक एलिमेंट। अब आगे x को डिफाइन किया जा रहा है कि x इज अ वॉल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब x जो वैल्यूज अटेन करेगा 1 by 1 इस डेफिनेशन के मुताबिक वो तमाम के तमाम इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉल्स होंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू से जो सेट बनेगा, जो जनरेट होगा, एक तो x इस डेफिनेशन के मुताबिक या a की वैल्यू अटेन करेगा या e अटेन करेगा, इसी तरह i o और u। सो सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे बड़े सेट जिनको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आसानी के लिए उन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखने के लिए आर्बिट्रेरी सिंबल ले लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे x लिया, और आगे इस सिंबल को डिफाइन कर दिया जाता है उस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में जो है the two sets are said to be equal sets if they have the same elements। यानी कोई से भी दो सेट्स इक्वल सेट होते हैं अगर उनके एलिमेंट जो हैं वो सेम आ जाए, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो ऑर्डर है असल में एलिमेंट का सेट में वो इमटेरियल होता है। अगर ऑर्डर वाइज एलिमेंट जो है उनकी पोजीशन चेंज भी है लेकिन एलिमेंट सेम है तो तब भी वो सेट इक्वल सेट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और 4, इसी तरह सेट बी इसके एलिमेंट है 3 1
4 2। अब सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। अगर वन सेट ए में है तो वन सेट बी में भी है, अगर टू सेट ए में है तो टू सेट बी में भी मौजूद है। इसी तरह अगर थ्री सेट ए में मौजूद है तो थ्री सेट बी में भी मौजूद है। सिमिलरली अगर फोर जो है वो सेट ए में मौजूद है तो फोर सेट बी में भी मौजूद है। सो ये दोनों सेट में वो इक्वल सेट है। सेट में अगर एलिमेंट भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम आ जाए, ऐसे दो सेट में वो इक्वल सेट कहलाएंगे। दैट इज सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, तो इक्वल सेट में ये होगा कि सेट में दोनों सेट्स में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ जाएंगे, फर्स्ट सेट में भी। और अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की। अब इक्विवेलेंट सेट के लिए यहाँ पे मैं दो सेट लूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है मेरे पास सेट ए, इसके एलिमेंट 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और दूसरा सेट में ले रहा हूँ सेट बी, इसके एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इक्विवेलेंट सेट ये ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनके तमाम एलिमेंट्स को पेयर्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट ए का पेयर में 1 का पेयर 2 से बनेगा, 3 का पेयर 4 से बन सकते हैं, 5 का पेयर 6 से, 7 का पेयर 8 से। जैसे जैसे हम इन नंबर्स को एक्सटेंड करते जाएंगे दोनों सेट के नंबर्स के कंप्लीट पेयर्स बनते जाएंगे। तो ऐसे दो सेट्स जिनमें एलिमेंट तो डिफरेंट हो लेकिन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हम कंप्लीटली पेयर्स में रिप्रेजेंट कर सकें, वो सेट इक्विवेलेंट सेट है। दैट इज टू डिफरेंट सेट्स having same number of elements are said to be equivalent sets। अब equivalent set में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो अनपेयर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर पहले सेट को मैं लिखूं तो सेट ए तो इक्विवेलेंट है सेट बी के, ये रीड होगा सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, यानी इसको रीड करेंगे सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ये इस तरह से रीड होगा। सिमिलरली नॉन इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं? अगर मेरे पास एक सेट सी और इसके एलिमेंट हैं 1 3 7 9 11 और दूसरा सेट डी है मेरे पास, तो सेट डी में एलिमेंट में ये हम रख लेते हैं 12 16 18। अब ये दो सेट, अब अगर हम इसकी पेयरिंग शुरू करें तो पेयरिंग में जो है 1 का पेयर 12 से तो बन जाते हैं, 3 का पेयर 16 से, 7 का पेयर 18 से, लेकिन 9 और 11 ये ऐसे दो एलिमेंट हैं जो अनपेयर्ड बचते हैं। इसका मतलब सी और डी जो है ये अब इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे दो सेट्स होते हैं जिनमें तमाम एलिमेंट जो है उनकी हम पेयरिंग कर सकें, उनको कंप्लीटली पेयर्ड फॉर्म में। सिंगलटोन सेट की बात करते हैं। सिंगलटोन सेट, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटोन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाए, ऐसे सेट को हम सिंगलटोन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट आ गया 3, इसी तरह सेट बी इक्वल टू विद ओनली एलिमेंट ए, सेट सी इक्वल टू इसी तरह 10। तीनों सेट में एक एक एलिमेंट है, ये तीनों सेट में ये सिंगलटोन सेट कहलाते हैं। सिंगलटोन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अब एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, a set having no element, that is a set with zero number of elements is called an empty set or null set, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। अब ये सेट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फाई से या ओ डबल डॉट से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई सेट जो है एम्प्टी सेट, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर ये ओ डबल डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबॉलिकली नल सेट का एम्प्टी सेट को
फाइव या ओ डबल डॉट इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर एम्प्टी करली ब्रैकेट्स जो है इससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट या नल सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक सेट में मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स में वो रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी सेट में एक एलिमेंट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि सिंगल टोन सेट। आप चाहें तो कोई भी एलिमेंट ना रखें सेट में, जैसे कि एम्प्टी सेट। आप चाहें तो 10 एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 100 एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो सेट में मिलियंस ऑफ एलिमेंट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चाहें तो अनडिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेट के अंदर रखे जा सकते हैं, यानी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अनडिफाइंड भी हो सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? दरअसल ऑर्डर ऑफ अ सेट एट अ टाइम, एक सेट के अंदर जो एलिमेंट की तादाद होती है वो ऑर्डर ऑफ अ सेट कहलाएगा इसमें। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, 5 एम्प्टी सेट, तो ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट है 0, नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं, इसका ऑर्डर जो है वो 0 आएगा। सिमिलरली एक सेट ए मेरे पास जो है, सेट ए में एलिमेंट हैं 2, 8, 10, 16, 20, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट। इस सेट का ऑर्डर जो है वो 5 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ अ सेट को मॉड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए मॉड भी ऑर्डर ऑफ अ सेट है इसमें। तो एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे एट ए टाइम उस सेट का ऑर्डर कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है, और फाइनाइट सेट का जो ऑर्डर है वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में मौजूद हैं तादाद में, वो उस सेट का ऑर्डर कहलाएगा। फ्रेंड्स, अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब सबसे पहले फाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है, A set having finite number of element is called a finite set, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो महदूद हो, या एक ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट्स को गिन सकें, काउंट कर सकें, ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं, यानी ये काउंटेबल सेट होते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक सेट जो है, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 so on up to 20 तक, तो ये फाइनाइट सेट है, यानी इस सेट को मैं क्या कहूंगा? फाइनाइट, क्योंकि यहाँ इस सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल है। ये 1 से 20 तक एलिमेंट में ये काउंटेबल एलिमेंट है, सो ये सेट में ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में वो फाइनाइट आ जाए, वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। सेकेंडली, अगर यहाँ पे एक सेट में बी सेट रखूं और इसमें एलिमेंट 14 एंड सो ऑन, अब यहाँ एंडिंग है, कहीं भी ये सेट एंड नहीं हो रहा। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो काउंटेबल ना हो, यानी अनएंडिंग हो, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट के बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट जो है, ये सेट बी हमारे पास इस सूरत में ये इनफाइनाइट सेट है, यानी इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट्स जो हैं वो अनडिफाइंड होते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल है, अनएंडिंग सेट होते हैं। ऐसा सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाए गए उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।